Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson 2nd. Name of the lesson is Nationalism in India and it's a part 9th of this lesson. Student, it's a part 9th of this lesson and it starts from here. Nationalism spread when people begin to believe that they are all the part of the same nation. और नेशनलिज्म स्टूडेंट जो राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्रवाद था, तो ये तब फैलने लगा व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव, जब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, ये विश्वास करना शुरू कर दिया दैट दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जब लोगों ने ये सोचा कि हम सारे जो है एक ही नेशन के हिस्से हैं, एक ही नेशन के जो है हम पार्ट हैं, तो तब जो है उनके अंदर जो है एक नेशनलिज्म जो है फैलना शुरू हुआ, एक देश के लिए जो प्रेम जो है शुरू हुआ। When they discover some unity that binds them together, when they discover some unity, जब उन्होंने देखा कि हमें कुछ यूनिटी होनी चाहिए, हमारे में एकता होनी चाहिए, that binds them together, तो इस वजह से जो है वो एक दूसरे से बंध के रहने लगे, एक दूसरे के साथ एकता से रहने लगे। बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल? परंतु ये नेशन जो है किस तरह से रियलिटी जो है लोगों के दिमाग में बने? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स? कहते हैं किस तरह से जो लोग जो हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट एरिया को बिलोंग करते हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेज है, फिर भी उनके अंदर एक सेंस है कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की। कलेक्टिव बिलोंगिंग होता है कि मिल के रहने की उनमें जो है एक भावना है। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। और कहते हैं ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग है कि हमें मिल के रहना है, ये भावना जो है उनमें इस तरह से आई जब उन्होंने मिल के जो संघर्ष किया। बट देर वर ऑल्सो ए वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस, परंतु और भी बहुत सारे तरीके हैं जो उनके कल्चरल प्रोसेस हैं जिसकी वजह से नेशनलिज्म हुआ, थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। कहते कुछ ऐसे कल्चरल प्रोसेस भी हैं जिसकी वजह से जो है नेशनलिज्म जो है लोगों में जो है इसकी भावनाएं हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, कहते हमारा इतिहास है, हमारा फिक्शन है, फोकलोर है, लोक संगीत है, सॉन्ग्स हैं, पॉपुलर प्रिंट हैं, सिम्बल्स हैं, ऑल प्लेड ए पार्ट इन द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। और ये सबकी वजह से जो है एक नेशनलिज्म हुआ, सबकी वजह से जो है ये देश प्रेम हुआ, राष्ट्रवाद हुआ। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो इज़ मोस्ट ऑफन सिंपलाइज्ड इन ए फिगर और इमेज। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, कहते जो देश की पहचान थी, एज यू नो सी चैप्टर 1 इज मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज इन ए फिगर और इमेज। कहते जो देश की जो आइडेंटिटी है ना, वो आपने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट, कि किस तरह से उसको सिम्बलाइज किया जाता है, कोई फिगर और कोई इमेज दी जाती है। कहते अगर कोई देश की पहचान करनी है तो देश की पहचान के लिए उसका फिगर और इमेज होती है। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। और कहते हैं इस इमेज से ही जो है हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नेशन को कैसे जो है पहचाना जाता है। स्टूडेंट, भारत माता होती हैं तो भारत माता से हमें पता चलता है कि हमारे ये इंडिया की आइडेंटिटी है, हमारा फ्लैग है, तो हमें पता चलता है कि हमारे देश की पहचान है। हमारा तिरंगा झंडा है तो उससे हमें पता चलता है हमारे देश की आइडेंटिटी है। भारत माता को हम जब देखते हैं तो हमें पता है हमारे देश की पहचान है। तो वो क्या है? आइडेंटिटी ऑफ द नेशन है। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी। और स्टूडेंट 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, जब नेशनलिज्म का विकास हुआ, लोगों में जो है राष्ट्रवाद की भावनाएं आई, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो कहते जब नेशनलिज्म हुआ, लोगों में जो है राष्ट्रवाद हुआ, राष्ट्र प्रेम की भावना आई, तो क्या हुआ? आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। तो हमें भारत की जो है किस तरह से आइडेंटिटी हुई, इसको किस तरह से जानने लगा? इमेज ऑफ भारत माता। इसको जो है भारत माता की जो है इमेज से जो है जाना जाने लगा। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और इसके ये इमेज जो है सबसे पहले जो क्रिएट की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है इसकी रचना की, इसको क्रिएट किया। इन द 1870 ही रोड वंदे मातरम और 1870 में जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो है वंदे मातरम लिखा एज ए हाइमन टू द मदरलैंड, और अपनी मातृभूमि के लिए गीत लिखा। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नावल आनंद मठ, और बाद में जो है इसको इंक्लूड कर लिया गया आनंद मठ में। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और फिर इसको गाया भी गया जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी आंदोलन था, तो इसको वंदे मातरम को गाया भी गया।
Moved by the Swdeshi movement, Amindernath Tagore painted his famous image of भारत माता। और कहते वो भी जो है इंस्पायर हुए अविंदरनाथ टैगोर भी जो है स्वदेशी मूवमेंट को से जो है प्रभावित हुए। तो उन्होंने क्या किया, इस इमेज भारत माता की इमेज को जो है पेंट किया। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। सो यू कैन सी स्टूडेंट, आप इसमें इमेज भी देख सकते हैं, भारत माता की इमेज है ये। तो इन दिस पेंटिंग ये सी फिगर 12, ये फिगर 12 है भारत माता। तो सी फिगर 12 इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेड एज एन एस्थेटिक फिगर। आप इसमें देख सकते हैं भारत माता को जो है एक जैसे योगी होते हैं, जैसे सन्यासी होते हैं, इस तरह से फिगर बनाई है। और ये क्या है, शी इज़ काम है, कंपोज्ड है, इसको बनाया गया है, डिवाइन किया है, एक दैवी गुण नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नज़र आ रही है। तो ये भारत माता की जो फिगर है ये क्या है, एस्थेटिक है, योगी फिगर है, काम दिखाया है, कंपोज्ड है और डिवाइन है, देवी है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, कहते जो आने वाले और ईयर्स थे, द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। और आने वाले सालों में क्या हुआ, जो भारत माता की डिफरेंट फॉर्म्स में जो दिखाने लगे। एज इट सर्कुलेटेड इन पॉपुलर प्रिंट एंड वॉज पेंटेड बाई डिफरेंट आर्टिस्ट, क्योंकि फिर धीरे धीरे जो है डिफरेंट आर्टिस्ट आए और डिफरेंट तरीके से जो है इसको जो है पेंट करने लगे। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of fun nationalism. Devotion to this mother, और कहते हैं इस मदर फिगर के लिए जो है हमारे देश के जो नागरिक हैं वो इसको जो है डिवोटेड हैं, श्रद्धालु हैं। Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. कहते अगर कोई अपने देश के लिए उसके लिए प्यार है, नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, तो ये उसमें जो है एक प्रूफ है कि जब हम भारत माता की इज्जत करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि हम अपने भारत माता के लिए जो है डिवोटेड हैं, इसके लिए जो है हम इनके श्रद्धालु हैं। आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म आल्सो डेवलप्ड थ्रू ए मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन पॉप। और कहते जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, जो नेशनलिज्म के लिए जो आइडिया थे वो भी कहते विकास होने शुरू कर दिए जब ये हुआ कि इंडियन फोकलोर्स को रिवाइव किया गया। जो भारत के लोक संगीत जो था, भारत के लोक संगीत को जो है उन्होंने जो है आंदोलन में जो है इसको रिवाइव किया। तो इससे जो किया वो जो नेशनलिज्म के आइडिया जो थे वो फैलने लगे इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया। और कहते भारत में जब 19वीं शताब्दी के आखिर में क्या हुआ, नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स संग बाय बार्ड्स। और जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने क्या शुरू किया, स्टूडेंट रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। जो लोक संगीत था, जो कवियों ने जो है लोक संगीत गाया हुआ था उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दे टूर्ड विलेजेस टू गेदर फोक सॉन्ग एंड लेजेंड्स। और उन्होंने जो है गाँव में जाके टूर पे जाने लगे, गाँव में गए और वहाँ जाके उन्होंने लोक संगीत को, उनके लीजेंड्स को, जो उनकी कथाएं थी उनको जो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दीज टेल्स दे बिलीव्ड गिव ए ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। और ये कहानियाँ जो थी उनको ये विश्वास था कि ये जो हमारा प्राचीन कल्चर है और इससे हमें जो है एक असली हमारे देश की जो पिक्चर हमारे सामने आती है, दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज बाय आउटसाइड। और कहते जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर था ये जो है इसको करप्ट कर दिया, इसको डैमेज कर दिया आउटसाइड फोर्सेस ने। जो अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने जो है भारत के कल्चर को जो है ख़त्म कर दिया, डैमेज कर दिया। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी। और भारतीय लोगों ने ये सोचा कि हमारा जो फोक ट्रेडिशन है इसको जो है हमें प्रिजर्व करना है, हमें जो है इसको सुरक्षित रखना है। इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी, हमें अपने देश की पहचान के लिए इसको जो है हमारे फोक ट्रेडिशन को रखना जो है बहुत ज़रूरी है। एंड रीस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। और उन्होंने ये कहा कि जो हमारा पास्ट था उसमें हमें गर्व होना चाहिए। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ बिगिन कलेक्टिंग बैलेट्स। और बंगाल में तो जो है रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने खुद ने जो है बैलेट्स, कविताएँ, नर्सरी राइम्स, माइथ एंड लेट द मूवमेंट फॉर फोक। और उन्होंने जो है ये सब इकट्ठा करना शुरू कर दिया और आंदोलन शुरू किया। रिवाइवल इन मद्रास, नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक्स। तो ये स्टूडेंट ये था कि उन्होंने जो है आंदोलन जो है रिवाइवल कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिए। इन मद्रास नटेशा शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम्स कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स। और मद्रास में क्या हुआ स्टूडेंट, जो नटेशा शास्त्री थे उन्होंने पब्लिश किए 4 वॉल्यूम पब्लिश किए तमिल फोक टेल्स की।
तमिल के जो फोक टेल्स थी, उनकी जो फोक कहानियाँ थी, लोक गाथाएँ थी, उनको जो है उन्होंने पब्लिश किया। द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया, और उन्होंने ये नाम दिया द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ही बिलीव्ड दैट द फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, और उन्होंने कहा कि ये जो फोकलोर है ये एक नेशनल लिटरेचर है, हमारे देश का जो है लिटरेचर है, हमारे देश का जो ये साहित्य है। इट वॉज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट एंड करेक्टरिस्टिक्स, और उन्होंने कहा जो हमारा फोकलोर है, जो हमारा नेशनल जो है लिटरेचर है, साहित्य है, ये बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, ये लोगों के इसमें रियल थॉट्स हैं और लोगों के जो है इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें विशेषताएं हैं। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. As the national movements developed, और जिस तरह से स्टूडेंट जो राष्ट्रवाद के जो है आंदोलन शुरू हुए, विकास हुए, नेशनलिस्ट लीडर बिकेम मोर एंड मोर अवेयर ऑफ सच आइकॉन्स, और जो नेशनल लीडर थे, हमारे देश के लीडर थे, वो बहुत ज़्यादा अवेयर्स हो गए कि अपने देश के आइकॉन्स हैं, हमारे देश के जो है आइकॉन्स होते हैं, मूर्ति हैं, सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं। उन्होंने कहा यूनिफाइंग पीपल, के इससे लोग जो हमारे जुड़े रहेंगे, कि हमारे देश की जो कोई मूर्ति है, चिन्ह है, और इंस्पायरिंग देम इन ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि हमारे देश के जो आइकॉन है, सिंबल हैं, ये हमें जो है इंस्पायर करते हैं, हमारे अंदर जो है राष्ट्र के प्रति जो है भावनाएं जो करते हैं कि हमें जो है मिल के रहना है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, और कहते हैं बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन था तो क्या हुआ स्टूडेंट, ए 3 कलर फ्लैग, 3 रंग का झंडा, रेड ग्रीन येलो वाज डिजाइंड, उसको जो डिज़ाइन किया गया। जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो 3 रंग का झंडा बनाया गया, और उसमें 3 रंग थे, हरा, लाल, हरा और पीला रंग था, डिज़ाइन किया गया। इट हैड 8 लोटस, और उसमें 8 तो लोटस थे, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें 8 लोटस थे, और ये 8 लोटस क्या जो थे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि ब्रिटिश इंडिया के जो हैं जब अंग्रेज थे हमारे भारत में, उस समय के जो है 8 प्रोविंस जो इंडिकेट करते थे, 8 लोटस, 8 जो कमल की पत्तियाँ, एंड ए क्रिसेंट मून, और उसमें जो आधा चांद दिखाया जाता था, और आधा चांद रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम, और जो आधा चांद दिखाया जाता था वो ये रिप्रेजेंट करता था कि ये हिंदू और मुस्लिम है। बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग, और 1921 तक जो है 1921 में क्या हुआ, गांधी जी ने जो एक झंडे का डिज़ाइन किया जिसको स्वराज फ्लैग बोला गया। इट वॉज अगेन ए ट्री कलर, फिर दोबारा से फिर एक बार 3 रंग का झंडा बनाया गया, रेड ग्रीन एंड वाइट, एंड हैड ए स्पिनिंग व्हील, और उसमें जो है एक स्पिनिंग व्हील भी बनाया गया सेंटर में, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प। और ये जो गांधी जी ने एक झंडा बनाया जिसमें 3 रंग थे, रेड ग्रीन और वाइट, और इसमें एक बीच में स्पिनिंग व्हील था, एक चरखे का वो था, पहिया था सेंटर के में, और ये रिप्रेजेंट करता था कि गांधी जी ये कहते हैं सेल्फ हेल्प, आत्मनिर्भर बनो। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट, कहते हैं उन्होंने जो गांधी जी के साथ थे उन्होंने झंडे लिए और उसको ऊंचा उठा लिया, होल्डिंग इट अलोफ्ट, ऊंचा उठाया। ड्यूरिंग मार्चेस बिकेम ए सिंबल ऑफ डिफाइंस, और जब वो मार्च करते थे तो गांधी जी के साथ मार्चिंग में जाते थे, झंडे उठा लेते थे, उसको ऊंचा उठाते थे, और ये इंडिकेट करते थे सिंबल ऑफ डिफाइंस, कि वो जो है डिफाइंस होता है कहना नहीं मानना, तो उन्होंने अवज्ञा करना कि हम अंग्रेज़ों का जो है अंग्रेज़ों के अगेंस्ट में हैं। तो ये झंडा जो उन्होंने गांधी जी के साथ, गांधी जी ने और उनके और सब लोगों ने उठाया, तो ये कह रहे थे कि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू री इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री, और कहते दूसरा उनके पास क्या था, अनदर मीन्स जो दूसरा साधन था क्रिएटिंग ऑफ फीलिंग नेशनलिज्म, के लोगों में जो है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना को क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या किया, वाज थ्रू द री इंटरप्रेशन ऑफ द हिस्ट्री, तो उन्होंने हिस्ट्री को दोबारा से क्लियर किया, दोबारा से स्पष्ट किया। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी इंडियंस बिगिन फीलिंग दैट टू इंस्टिल ए सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, और कहते बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, बहुत सारे जो भारतीय थे उनके अंदर ये भावना जागृत होगी, सेंस ऑफ प्राइड इन द नेशन, कि उनको अपने नेशन के लिए गर्व करना चाहिए। इंडियन हिस्ट्री हैड टू बी थॉट अबाउट डिफरेंटली, और कहते इंडियन हिस्ट्री को जो है अब अलग से डिफरेंटली सोचना है। द ब्रिटिश सा इंडियन एज बैकवर्ड एंड परमिटिव,
और कहते जो अंग्रेज़ लोग थे वो तो भारतीयों को क्या कहते थे, बैकवर्ड हैं, ये पिछड़े हुए हैं, ये प्रिमिटिव हैं, प्राचीन हैं, पुराने हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। वो ये कहते थे कि ये तो अपने आप को भी गवर्न नहीं कर सकते। इन रिस्पॉन्स इंडियन बिगिन लुकिंग इन टू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। और फिर जब उन्हें ये लगा कि अंग्रेज उनको बेवकूफ़ समझते हैं, पिछड़े हुए समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये तो इतने भी कैपेबल नहीं अपने आप को गवर्न कर सकें, तो इस रिस्पॉन्स में भारतीयों ने क्या किया स्टूडेंट, इंडियन बिगिन लुकिंग इनटू द पास्ट, और उन्होंने अपने पास्ट के इतिहास को देखना शुरू कर दिया कि जब इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट, जब भारत ने जो है बहुत कुछ हासिल किया था, उस इतिहास को देखना शुरू कर दिया। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम, और उन्होंने लिखना शुरू किया, रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द, उन्होंने ये लिखना शुरू किया कि प्राचीन टाइम में जो है क्या डेवलपमेंट था, क्या विकास था, जब आर्ट था, आर्किटेक्चर था, साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, रिलीजन था, कल्चर था, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट एंड ट्रेड एंड फ्लरिश। तो उन्होंने सब चीज़ों के बारे में उनको दोबारा से जो है री इंटरप्रेट किया। जो हमारा जो एंशियंट टाइम में जो था, आर्ट था, आर्किटेक्चर था, साइंस, मैथमेटिक्स, धर्म था, कल्चर था, लॉ, फिलॉसफी थी, क्राफ्ट, ट्रेड हैड फ्लरिश, कहते उनको उन्होंने दोबारा से रिवाइव करना शुरू किया। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू वाज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन, और कहते जो उनका एक ग्लोरियस टाइम था, जो एंशियंट टाइम था, इतना कुछ भारत ने जो अचीवमेंट्स हासिल की थी, तो अब उनका ये ग्लोरियस टाइम जो था, उन्हें ये लगा कि डिक्लाइन हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों हो गया? व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज, क्योंकि भारत जो है कॉलोनाइज हो गया, यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज आ गया। दीज नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज आर द रीडर्स टू टेक प्राइड इन इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट इन द पास्ट, और कहते हैं ये जो नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज जो हमारे राष्ट्र की हिस्ट्री है, ये हमारे पढ़ने वालों को ये कहती है कि जो भारत ने जो है पास्ट में जो है बहुत सारे ग्रेट अचीवमेंट्स जो हैं हासिल किए, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर ब्रिटिश रूल, और ये भी कहा कि संघर्ष करना है अपनी मिजरेबल कंडीशन को चेंज करने के लिए, कि जो हमारी मिजरेबल कंडीशन है, जो हमारी दुखी हालात हैं अंग्रेज़ों की वजह से, इसको जो है बदलना है। दीज एफर्ट्स टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम्स, कहते ये एफर्ट जो है कि लोगों को यूनिफाई करना, लोगों को एकता में लाना, ये वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, ये किसी प्रॉब्लम से कम नहीं थे। व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाइड वाज हिंदू, और कहते पास्ट को जो ग्लोरीफाई किया गया किससे, कि यहाँ हिंदू थे। व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड ड्रॉन फ्रॉम द हिंदू आइकोनोग्राफी, और कहते जो इमेजेस बनाई गई वो भी हिंदू आइकोनोग्राफी थी, हिंदुओं की जो है मूर्तियाँ बनाई गई। देन द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटीज़ फेल्ट लेफ्ट आउट, तो जो अदर कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने ये सोचा कि उनको जो है छोड़ के चले जाना चाहिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द कंक्लूशन, क्या निष्कर्ष है हमारे इस चैप्टर का। ए ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द colonial government was thus bringing together various group and classes of Indians into common struggle for freedom in the first half of the 20th century. A growing anger against the colonial government, और लोगों में क्या था, गुस्सा था। ग्रोइंग एंगर, गुस्सा जो बढ़ता ही जा रहा था, कॉलोनियल गवर्नमेंट, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और इससे क्या हुआ, ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस ग्रुप, इसकी वजह से सारे ग्रुप जो थे समाज के, जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, सब आपस में मिलके रहने लगी। एंड क्लासेस ऑफ द इंडियंस इनटू कॉमन स्ट्रगल, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन स्ट्रगल था, फॉर फ्रीडम इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो है ये सबका था कि सब जो है आज़ादी चाहते थे अंग्रेज़ों से, तो सब मिलके काम करने लगे। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल्स ग्रीवेंसेस इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, और द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, और कहते जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी के लीडरशिप में जो है इन्होंने कोशिश की कि लोगों के दुख को जो है समझा जा सके इनटू ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट, और जो है उन्होंने मूवमेंट, आंदोलन शुरू किए आज़ादी के लिए। थ्रू सच मूवमेंट्स द नेशनलिस्ट ट्राई टू फोर्स नेशनल यूनिटी, और ऐसे आंदोलन किए गए कि नेशनलिस्ट ने जो है लोगों को फोर्स किया कि वो जो है एक यूनिटी बनाएं, आपस में मिल के रहें। बट एज वी हैव सीन डाइवर्स ग्रुप एंड क्लासेस पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट विद वेरियड एस्पिरेशन एंड एक्सपेक्टेशन, परंतु स्टूडेंट हमने क्या देखा, डाइवर्स ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन आंदोलन में, और उनकी वेरियस जो एस्पिरेशन थी, उनकी इच्छाएं अलग थी, उनकी एक्सप्रेशन, उनकी उम्मीदें कुछ और थी, अलग अलग थी। एज देयर ग्रीवेंसेस वर वाइड रेंजिंग, फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल आल्सो मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल,
और कहते अगर वो ये आज़ादी चाहते थे, ग्रीवेंसेस वर, और कहते उनके दुख जो थे अलग थे, अलग अलग रेंज थी उनके। फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कहते वो कॉलोनियल रूल से आज़ादी चाहते थे, अंग्रेजों से आज़ादी चाहते थे, लेकिन इनका मीनिंग जो था डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों के लिए जो है इसका डिफरेंट मीनिंग था। द कांग्रेस कंटिन्यूसली अटेम्प्टेड टू रीसॉल्व डिफरेंसेस, और कांग्रेस ने जो है, महात्मा गांधी जी ने जो है लगातार ये कोशिशें की कि जो इनके डिफरेंसेस है, जो इनके मन में जो है फ्रीडम का मीनिंग जो अलग है, इसको जो रीसॉल्व किया। एंड इंश्योर दैट द डिमांड्स ऑफ वन ग्रुप डिड नॉट एलियनेट अनदर, और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो डिमांड है ना फ्रीडम के लिए, ये सबकी एलियनेट नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए। दिस इज प्रिसाइजली वाई द यूनिटी विद इन द मोमेंट ऑफन ब्रोक डाउन, और इससे दिस इज प्रिसाइजली वाई द, इसी वजह से क्या हुआ, यूनिटी विद इन द मोमेंट ऑफन, अक्सर क्या होती है उनकी यूनिटी जो है ब्रोक डाउन हो जाती थी, वो अलग हो जाते थे, क्योंकि उनके विचार ही आज़ादी के बारे में अलग थे। The high points of the Congress activity and nationalist unity were followed by a phase of disunity and inner conflict between the group, और इससे क्या हुआ, जब लोगों के आपस में यूनिटी नहीं रहती थी तो क्या होता था स्टूडेंट, द हाई पॉइंट्स ऑफ द कांग्रेस एक्टिविटी एंड नेशनल यूनिटी वर फॉलोड बाय फेस ऑफ डिसयूनिटी, कहते जो कांग्रेस की एक्टिविटी थी और जो नेशनल यूनिटी थी, इसमें क्या था, इसमें जो आपस में इनकी डिसयूनिटी रहती थी, आपस में जो झगड़ा रहता था, इनर कन्फ्लिक्ट रहता था ग्रुप्स में जो है आपस में झगड़ा रहता था। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, व्हाट वाज अमर्जिंग ए नेशन विद मैनी वॉइसेस वांटिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कहते हैं दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि नेशन क्या अमर्ज कर रहा था, नेशन ये सोचता था, बहुत सारी वॉइसेस यही थी, आवाज़ें यही थी लोगों की डिमांड यही थी कि वो आज़ादी चाहते थे कॉलोनियल रूल से, वो अंग्रेज़ों से जो है जो अपने आप को आज़ाद चाहते थे, वही चाहते थे कि अंग्रेज़ लोग जो है देश को छोड़ के चले जाएं। Student, I have taught you part 9 and complete chapter. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.